नवीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम अंतोन चेखोव की जूलिया यह जो एकांकिका है वह आगे देखते हैं। क्रो स्वामी जूलिया को अपने हिसाब करते हुए उसे सभी बातें बताते हैं कि मैंने सब हिसाब सही किया है और सभी हिसाब डायरी में लिखा है, और यकीन नहीं आए तो मैं आपको दिखाऊं क्या। और डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। आगे देखते हैं। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे, आपने कहा है तो आपने पैसे दिए होंगे। गोस्वामी कड़े स्वर में, यानी कड़े स्वर में आप जवाब देते हैं, पूछते हैं दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से, यानी 41 रूबल में से आप 27 रूबल घटाओ। बचते 14, यानी 14 रूबल बचते। क्यों? हिसाब ठीक है ना, यानी मेरा हिसाब सब ठीक है ना। जूलिया को बताते हैं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अब जूलिया गोस्वामी को बताती है कि मुझे अभी तक किसी ने पैसे नहीं दिए, सिर्फ यहाँ पर मालकिन जी ने पैसे दिए थे और वह दिए थे सिर्फ 3 रूबल। गोस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, यानी यहाँ पर बात बहुत बड़ी हो और अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं, इस प्रकार यह उन्हें लगता है। अच्छा, गोस्वामी कहते हैं कि अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी डायरी में खोलकर यूं ही कुछ लिखने लगते हैं। और गोस्वामी जी इस बात को डायरी में लिखने के लिए डायरी में उसमें यूं ही कुछ लिखते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं 11 रूबल देते हुए, यानी 11 रूबल बचते हैं और वह जूलिया को देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, यानी यहाँ पर डरपोक यह जूलिया भीरू स्वभाव की, वह डरते हुए, कांपते हुए, रोते हुए जी धन्यवाद उस रुपये को लेती है, रूबल को। गोस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, यानी यहाँ पर चुपचाप जूलिया उसके स्वभाव से वह पैसे चुपचाप लेती है, कुछ नहीं बोलती, और उस पर पैसे देने पर, इतने पैसे घटाने के बाद भी ऊपर से धन्यवाद देती है गोस्वामी जी को। तब गोस्वामी जी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते और जूलिया पर चिल्लाने लगते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। यानी जूलिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें ठग लिया। ठगना यानी फंसाना, मैंने तुम्हें फंसाया है, यूं ही तुम्हारे तनख्वाह में से पैसे कम किए हैं, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। यानी मैंने तुम्हें फंसाया, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है जूलिया, जी हाँ मालिक। फिर भी यहाँ पर मालिक को कहती है कि जी। गोस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, यानी यहाँ पर क्यों तुम इस प्रकार कहती हो मालिक, और चुपचाप यह सह जाती हो। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, और इस बार गोस्वामी जब उन्हें डांटते फटकारते हुए सब बातें बताते या पूछते हैं, तब जूलिया भयभीत हो जाती है, डर जाती है और कहने लगती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने
तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। यानी जूलिया का स्वभाव इस प्रकार का था कि उसका फायदा सभी लोग उठाते थे। जहाँ जहाँ जूलिया ने काम किया वहाँ के लोगों ने जूलिया का स्वभाव देखकर उसे पैसे नहीं दिए, सिर्फ काम करवा के लिया। और इस प्रकार आपने मुझे, आप कुछ न कुछ गृहस्वामी जी रूबल या पैसे दे रहे हो, इसीलिए मैं जी हाँ मालिक आपको धन्यवाद दे रहे हो। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, यानी यहाँ पर इस बात पर जूलिया के गृहस्वामी जी को गुस्सा आता है और उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। यानी यह बात का सुनकर मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि यहाँ पर तुम्हें जो एक पैसा आप तक किसी ने नहीं दिया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उस स्वभाव से आपको कोई पैसे नहीं देगा। स्वर धीमा करके गृहस्वामी बोलते, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। यानी यहाँ पर यह सब बातें यूं ही पन्ने में लिखना, यूं ही हिसाब करना, यूं ही पैसे तनख्वाह में से करना, ये सब एक छोटा सा मैंने मजाक किया था, उसका बुरा नहीं मानना, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। यहाँ पर गृहस्वामी जी यहाँ पर जूलिया को क्या करना चाहते थे, सबक यानी पाठ पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उसके मन में अन्याय के प्रति, खिलाफ के प्रति आवाज उठने के लिए वह भी जग उठे या प्रेरित हो उठे। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा यानी नहीं कम करूंगा या घटाऊंगा, जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रूबल, यानी जो तनख्वाह तय हुई थी 40 रूबल महीने से, उसी प्रकार 2 महीने के 40 रूबल हिसाब से 2 महीने के हुए 80 रूबल गृहस्वामी जी जूलिया को देते हुए, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये जरूर है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? यहाँ पर जूलिया को गृहस्वामी बताते हैं कि अन्याय के खिलाफ आदमी आवाज न उठाने पर या अपनी भलाई बताने के लिए चुप रहना यह ठीक नहीं है। यूं ही अन्याय सहना, यूं दबते रहना या अपना डरपोक स्वभाव उसे बनाए रखना, यह बात ठीक नहीं है। बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए, नहीं जूलिया नहीं। और इस प्रकार खामोश रहकर अन्याय सहता जाए, यह सही बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, यानी इस प्रकार खामोश बैठने से जूलिया काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम, यानी अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पर कठोर कार्य करने होंगे। कठोर, क्रूर और निर्मम यानी निर्दयी, यानी यहाँ पर निर्दयी भी और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। और ऐसे निर्दयी संसार से तुम्हें अपनी आवाज उठाकर लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। यानी तुम में जो शक्ति है उसे पूरी शक्ति लगाकर तुम्हें इस समाज के साथ रहना होगा। और इस प्रकार किसी भी अन्याय को झुकना नहीं चाहिए। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। दब्बू यानी भीरूपन, डरपोक, और रीढ़ रहित, रीढ़ यानी जिसकी यहाँ पर कमर की यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है, यानी यहाँ पर कमजोर व्यक्ति। और इस संसार में कमजोर व्यक्ति की यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता। यही बात आपको बताने के लिए मैंने यह सब नाटक एकांकिका के तौर में आपसे जो पैसे तनख्वाह में से कम करते आ रहा था, यह सभी बातें जूलिया को प्रेरित करने के लिए और उससे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह एकांकिका में गृहस्वामिनी जी जिन्हें जूलिया को सभी बातें बताई है। धन्यवाद।